करीब 13 वर्ष की उम्र में आपकी कवि के रूप में शुरुआत हुई, आपने वो रचना भी बताई। नाटक में लगभग आपकी शुरुआत कब हुई? इप्टा के बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने आपको अधिकतर संगीत देते हुए मैंने देखा है, और आपने वैसे भी अभिनय भी किया है नाटकों में, मुझे जानकारी मिली, हालांकि मैं नहीं देख पाया। तो वो सब बताइए, नाटक में कब आपकी शुरुआत हुई, किस तरीके से? देखिए, ये जन नाट्य संघ इप्टा और स्वास्तिक रंगमंच, चेतना रंगमंच, हमारे ब्रजभूमि में कई रंगमंच थे, जन सांस्कृतिक मंच, सभी मंचों के निर्देशक मेरे मित्र रहे, और पता नहीं क्यों स्वयं मुझे बहुत प्यार करते थे। और दादा, आपको इस नाटक में आपको भूमिका अदा करनी है। तो मैं कहता था, कौन सी? कोई कहता आप ये रोल कर लो, कोई कहता आप ये कर लो, तो कोई कहता दादा आपको संगीत निर्देशन देना है। तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई, एक व्यक्ति हूँ, मैं कितने काम कर सकता हूँ? या तो मुझसे संगीत का निर्देशन ले लो, या मुझसे अभिनय करवा लो, या मुझसे ये तो अभिनय करता तो मिल जाते थे। क्यों कि अभिनय करने वाले को पास में संगीत की या विशेष अन्य योग्यताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और संगीत निर्देशन एक बैकग्राउंड का बहुत बड़ा सपोर्टिंग स्वरूप होता है नाट्यों के लिए, अथवा किसी भी फिल्म या म्यूजिक का काम बहुत बड़ा होता है। तो मुझसे संगीत निर्देशन इन लोगों ने ज़्यादा करवाया। अच्छा। उसमें हमारे संदीपन विमलकांत नागर जी ने, आशुतोष गर्ग जी ने, और दिनेश शर्मा ने, और डॉक्टर ब्रजवल्लभ शर्मा जी ने। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य करवाया मुझसे हमारे देवेंद्र पाल जी ने, आदरणीय योगेश शर्मा जी ने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नाटक भी इन्होंने किए। ब्रजभूमि में मैंने देखा कि और लोग तो नाटक करते थे तो बड़ा तामझाम और बड़ा नाटक करके ही नाटक करते थे, लेकिन मैं तो नाट्य कला का डॉक्टर कहूँगा ब्रजभूमि में वर्तमान में। हमारे देवेंद्र पाल जी और योगेश शर्मा जी ऐसे नाट्यकार थे जो गलियों में भी नाटक की रिहर्सल कर लेते थे। तो असली नाट्यकार मुझे ये ज़्यादा नज़दीक लगे, क्योंकि ये कभी फिल्मी दुनिया का जैसा शो या प्रदर्शन के मूड में नहीं रहते थे। वो ये कहते थे, दादा हमें नाटक करना है, लेकिन नाटक ना लगे, बनावट ना लगे, बल्कि हकीकत लगे। तो क्यों ना हम आम जनता के साथ में हम सड़क पे ही रिहर्सल कर ले। और यही कारण है कि इप्टा ही आज जीवित ग्रुप रह गया है नाट्य कला में, और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। और इन्होंने ही मुझसे अभिनय करवाया, मेरे गले में हारमोनियम डलवाया। बोले दादा आप संगीतकार भी हैं, नाट्यकार भी हैं, आप में बहुत सी विधाएं हैं, आज सारी विधाओं का एक प्रदर्शन कर दो। एक ही साथ। हमने कहा कैसे होगा?
तो पाल साहब बोले पहले गले में हारमोनियम डलवाओ। हमने हारमोनियम गले में लटकाया ऐसे करके, ठीक है ना। और उसके बाद में शायद वो नाटक स्मरण में आ जाए, नाटक का नाम था अपहरण भाईचारे का, अपहरण भाईचारे का। तो उसमें गीत था, ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बनाया। तो हमारा हारमोनियम भी ओरिजिनल बजा, हमारी एक्टिंग भी ओरिजिनल हो गई, हमारा नृत्य भी ओरिजिनल हो गया। कुछ भी बनावट नहीं, तो वो नाटक कहाँ से है? वो तो हकीकत है। और जो हकीकत को हकीकत की तरह से बयां कर देता है, मैं तो कहता हूँ वो नाटक नहीं है, वो समाज के लिए एक चेतना जागृति का संदेश देने वाला अनन्यतम उदाहरण है। तो ये कार्य मुझसे हमारे देवेंद्र पाल जी और योगेश शर्मा जी ने पता नहीं कैसे करा लिया। हमें भी नहीं मालूम कि इतना बढ़िया काम हमसे ले सकते। हम जैसी नाचीज़ को उन्होंने चीज़ बना दिया, और चीज़ ही नहीं, इतना लजीज बना दिया कि उसका टेस्ट लेने के लिए आप हमारे नज़दीक आ गए। क्या बात है सर। आपने इसी से रिलेटेड एक घटना बताई थी। ये सर आपके कीमती पेपर्स गिर गए हैं, जिन पे भी एक शेर आपने सुनाया था। ये बड़े महत्वपूर्ण कागजात हैं। एक घटना आपने इसी से रिलेटेड बताई थी कि मथुरा में एक बार दंगे हुए थे और वो घोड़ों वाली पुलिस घूम रही थी, तब आपने गले में से हारमोनियम लटका के रिप्टा की पूरी टीम वहाँ अंदर गए और गाना गाया, प्यार बांटते चलो। वो थोड़ा बताइए डिटेल में। मुझे सन याद नहीं आ रही है, लगभग कोई बात नहीं, करीब 20-25 वर्ष हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए। एक बार हमारे ब्रजभूमि का, हमारे विशेष रूप से मथुरा का और भरतपुर गेट के आसपास के इलाके का माहौल कुछ खराब हो गया, संवेदनशील हो गया, दंगे जैसी स्थिति आ गई थी। तो यहाँ तमाम उस समय ग्रुप, नाट्य कला के बहुत से ग्रुप थे, बहुत से बुद्धिजीवी भी थे, बहुत से कवि भी थे, बहुत से संगीतकार भी थे, बहुत से फनकार भी थे, बहुत से राजनीतिज्ञ भी थे, बहुत से समाज सेवी भी थे, बहुत से संत रहे। संतों का अभाव तो यहाँ कभी नहीं रहा, मगर मुझे आज कहने में, स्पष्ट कहने में, खरी खरी कहने में तोप चलने का डर नहीं है मुझको। सच कहूँगा कि हम लोगों ने ये कहा कि भाई यदि हमारे ब्रजभूमि की जो सौहार्द भावना है, यदि वो घायल हो जाएगी, यदि हमारा रसखान घायल हो जाएगा, तो हमारा कान्हा भी घायल हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो हम लोगों का थोड़ी सी मीटिंग हुई, तो योगेश शर्मा जी और देवेंद्र पाल जी और मैं और अन्य कलाकार भी, सबके नाम स्मरण में नहीं आ रहे कि बात 25-30 वर्ष पुरानी है जी। तो हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि हम मथुरा जनपद में इस अशांति का जो छोटा सा चिंगारी लगी है, इसको आग बनने से पहले ही हम बुझा देंगे। प्रशासन का सहयोग चाहिए। अब हमको नहीं मालूम किस किसने क्या प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने जब ये बात रखी तो बोले आप क्या चाहते हैं? हमने कहा देखिए, हमारे इप्टा में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कौम का व्यक्ति है,
जननाट्य संघ इप्टा में हर कौम का व्यक्ति है और हम आए दिन आयोजन कार्यक्रम करते हैं, तो हम उन लोगों को बुलाते हैं। अगर कोई भी उपद्रव होगा तो उस टीम में कोई डंडा भी चलेगा, कंकड़ भी चलेगा, पत्थर भी चलेगा, तो शक्ल देख के थोड़ी चलेगा। और वो लगेगा, अगर किसी सिख के लगेगा तो इप्टा पर लगेगा, अगर किसी मुस्लिम पे कंकड़ लगेगा, पत्थर लगेगा तो वो इप्टा पर लगेगा, अगर किसी हिंदू पे लगेगा तो वो इप्टा पे लगेगा। और जब हम सब लोग संग जाएंगे तो कोई एक भी पत्थर नहीं चलेगा। ये बात प्रशासन को समझ में आई और फिर हमारी टीम भरतपुर होली गेट से लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तो फिर हमारे गले में हारमोनियम लटकाया गया और ढोलक मास्टर ने ढोलक लटकाई। ढोलक मास्टर नहीं थे ना, मैं हारमोनियम मास्टर था। हम तो लोग कलाकार हैं। समाज के लिए अगर झाड़ू भी लगाने पड़े, जब मोदी लगा सकता है तो हम झाड़ू भी लगा देंगे। भाई देखिए, कार्यशैली दूसरों को प्रेरणा देने के लिए होना चाहिए, सामाजिक एकता के लिए होना चाहिए, समरसता के लिए होना चाहिए, समभाव के लिए होना चाहिए, सौहार्द के लिए जाना चाहिए। तो वो कार्य हमने किया और इतना कामयाब हुए हम लोग कि जो भरतपुर गेट से लेके दरसी तक, मनोरपुरा, जाने कौन कौन से वहाँ मोहल्ले हैं जहाँ हम कभी गए नहीं, मैं घोड़े वाली पुलिस, वैसी पुलिस, प्रशासन सब हमारे संग में, और शांति कमेटी के लोग हमारे संग में, कौमी एकता वाले हमारे संग में, और हमारे इप्टा के नाट्यकर्मी हमारे संग में, और देवेंद्र पाल जी और योगेश शर्मा जी, और शायद मैं समझता हूँ एक वो क्या नाम उनका, कृष्णा राजपूत, क्या नाम, प्रेमलता राजपूत, एक गीता जी, और इस तरीके से, और एक चांद जी, चांद भाई, तो सतीश चांद जी, मतलब देखो नाम स्मरण नहीं आ रहा कि बहुत पुरानी बात हो गई। और वो इतना कामयाब प्रयोग हुआ शांति एकता का कि हम सच मानिए, जब हमारे ब्रज में इतनी शांति से, सुख चैन से हमने लोगों को सोते जगते और बैठते उठते और प्रेम व्यवहार से, एक दिन भी ये ब्रज का गौरव मानिए कि आज तक यहाँ कौमी एकता में एक भी खून का दाग, रक्त का दाग नहीं है। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले राजनीतिक तत्व हो सकते हैं, मगर सामाजिक तत्वों ने रसखान की और कृष्ण की और मीरा की, श्याम की भूमिका का निर्वहन किया है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही हम सदैव रहेंगे।